ठीक है, तो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 एंड मैं निकल रहा हूँ अपने गांव। अब यार मैं गांव यूजुअली जाता नहीं हूँ, बहुत रेयर केस सिनेरियो होता है जब कुछ भी चीज़ पड़ती है तभी मैं जाता हूँ। तो अभी मैं हाल फिलहाल जा रहा हूँ एंड मैं ट्राई करूँगा पूरी वीडियो क्लिप्स लेने की, जितना भी मैं शूट कर सकूँगा एंड जितना पॉसिबल रहेगा। ठीक है, वहाँ पर मैं एक सॉलिड कंटेंट भी आपको शेयर करूँगा। ठीक है, हाँ करूँगा ही, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी है एंड मैंने उसे प्रिपेयर भी किया है। तो यार जब आप बाहर निकलते हो एंड इतने लंबे लंबे पेड़ों को और उनसे उभरती हुई सनलाइट को देखते हो तो दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है। मतलब सारी टेंशन दूर हो जाती है, जितना भी पढ़ाई वढ़ाई का बोझा रहता है वो सारा हल्का हो जाता है। तो मैं और पापा निकले थे, मैं और पापा अपने गांव के लिए निकले एंड गांव की दूरी की बात करूं मैं तो उतना कुछ खास दूर नहीं है, मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो मैं पीछे बैठा हुआ था एंड ट्राई कर रहा था रिकॉर्ड करने का, जितनी भी सीनरी ब्यूटी रिकॉर्ड कर सकता हूँ एंड काफी कॉशियसली कर रहा था क्योंकि डर था यार। अब ट्राइपॉड तो लेके नहीं गया था तो पता चला मोबाइल ही गिर जाता तो भाई लेने के देने पड़ जाते। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, काफी अच्छा लग रहा था। मेरा ही मन किया क्रिकेट खेलने का, बट बाद में कोरोना याद दिला दिया मुझे। पेड़ वेड़ काफी अच्छी ब्यूटी लग रही है ये देखने में। तो गाइज यहाँ पे अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है। इतने देर तक बाइक पे बैठ के और गांव का वेट करते करते हालत ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ा। व्यू देखना है और थोड़ा बहुत क्या व्यू देख ही पाओगे आप लोग। ये है थोड़ा सा पेड़ वेड़ का साइड पोर्शन है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी मुझे बहुत एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है, एक बहुत सॉलिड फैक्ट है। इन्फॉर्मेशन क्या फैक्ट है एंड बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो जब मैं आपको बताऊँगा तो सुनना। एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड फैक्ट है। तो अभी चलते चलते बताएंगे, आराम से घूमते घूमते, ऐसे कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, राइट? तो ठीक है। अच्छा, पता है ये यहाँ पर जो मेरे सामने मंदिर टाइप का एक डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, हाँ ये मंदिर ही है, मेरे ख्याल से मंदिर ही है। तो मैं आपको दिखाऊँ, देखते हैं इसको। तो ये दिखने में तो बहुत अच्छा मस्त लग रहा है। अगर ये मेरे घर के आसपास होता तो मैं रोज़ यहाँ पर आता और इसको बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करके वीडियो बनाता। तो बट खैर नहीं है, तो मुझे बस ये दिखाना था, अच्छा लग रहा है दिखने में। और पेड़ भी सामने है तो अच्छा लुक है। सो फाइनली गाइस, ट्रैवल करने के बाद मैं और पापा गांव में अपनी एंट्री मारे और फिर ऐसे ही चल रहे थे, देख रहे थे आसपास जितने भी घर वर थे वो पढ़ रहे थे। अब मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या लगा? मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा जो पतली पतली गली थी और फिर जो टर्न आ जा रहा था। अब जैसे ये जो सामने आ रहा है, अब यार यहाँ पर रात में कोई आ जाए तो डर ही लग जाए यार, इतना डार्क माहौल था उधर उस साइड में। तो यही था, देख के काफी अच्छा लग रहा था।
तो ये यहाँ पर पापा बैठे हुए हैं, ये सब कुछ रिचुअल्स एंड ऑल हैं जो हो रहे थे, जो कि खैर मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ भी इतना डिटेल में नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो खैर मैं अपना अलग बिजी था, मैं अपना कंटेंट को लेकर देख रहा था कि कैसे मुझे आगे डिलीवर कर रहे हैं उसे, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। हर बार मैं अपना जो भी कंटेंट रहता है वो आप लोग को मैं अपने घर पे शूट करके दिखवाता हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड के सामने रहता है, या फिर छत पे मैं बना देता हूँ, या फिर बाहर नीचे जाता हूँ तो वहाँ पर जो अपना शूटिंग एरिया है उधर मैं शूट करके देता हूँ। लेकिन इस बार ऐसे नहीं करेंगे, इस बार थोड़ा डिफरेंट करके आपको कंटेंट देते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट जो आपको अपने बारे में जानना चाहिए, मतलब ह्यूमंस के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट, आपको पता है कि आप एक टाइम पे ह्यूमंस के साथ कितने नंबर ऑफ ह्यूमंस के साथ अपना स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो आप। अब साइकोलॉजिस्ट से तो उन्होंने वंडर किया कि यार जैसे हम लोग का सोशल सर्कल नहीं होता है, हम लोग के फ्रेंड्स की ग्रुप हो गई, फिर कलीग्स हैं हम लोग के, तो एक टाइम पे कितने लोग के साथ हम लोग अच्छा अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो जब डेटा निकाला गया तो पता चला कि एक टाइम पे मैक्स टू मैक्स 150 लोग के साथ आप अपना अच्छा रिलेशन बना सकते हो। ये जो चीज है, ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो डेटा निकला है वो एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी से निकला है। माइंड दिस टर्म, एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी। अब क्या हुआ कि यार ये इस चीज को भी जस्टिफाई करता है कि जब अपने एंसेस्टर्स थे तो उन लोग का काफी छोटा ग्रुप हुआ करता था। मैक्स टू मैक्स कितने थे? 150 थे, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत छोटा था तो बॉन्डेड ज्यादा रहते थे। अब यही रीजन ये भी है, इस चीज को भी जस्टिफाई करता है कि हम लोग ज्यादा लोग के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। अरे भाई तुम भी आ जाओ, अरे भाई आ जाओ, कहाँ चाह रहे हो यार, मेरे साथ आओ ना, बात किया जाए। ये इस फैक्ट को भी जस्टिफाई करता है कि ऐसा नहीं चाहते हम लोग, लिमिटेड लोग से और खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। ये तो पहला फैक्ट था। दूसरे फैक्ट के बारे में चलते हैं। दूसरा फैक्ट बहुत प्यारा फैक्ट है एंड सब लोग को वेल अंडरस्टूड है। मान लीजिए ये फोल्डर है, ठीक, ये फोल्डर है एंड इसके नीचे लिखा है प्लीज डू नॉट ओपन। 110% है, हम लोग पक्का इसमें एंट्री मारेंगे और पक्का देखेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी आपको फोर्सफुली किसी चीज को मना करवा दे कि ये नहीं करना है शोभित, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें वीडियो नहीं बनाना है, आपको लगे कि आपकी फ्रीडम डिनाई हो रही है, तो आप उसे जरूर करते हो। ऐसा नहीं है कि आप मान जाते हो। तो इस फिनोमिनन, इस बिहेवियर को कहते हैं रिएक्टेंस इस फिनोमिनन को कहते हैं। तो यही बात है, यही कारण है कि आप किसी को गुस्सा के, चिल्ला के आप उससे काम नहीं करवा सकते। प्यार करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर दो, प्लीज कर दो, करो करो करो, वो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड फैक्ट सेज, अपने जब हम लोग आसपास की सराउंडिंग देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको इतने सारे पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है, मैं ऊपर उठा, मैंने बादल देख लिया, तो कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप मुझे बताना कि कुछ हम लोग पैटर्न देखने लगते हैं, ठीक है। मैंने अभी कुछ मतलब महीने पहले बादल में ऐसी फोटो खींची तो मेरे को पैटर्न दिख गया, तो मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा कि आप आइडेंटिफाई करो कौन सा पैटर्न, तो बहुत सारे लोग ने लिखा ये ईगल है, ये वो है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो सेट ऑफ पीपल जिन लोग को साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता होता है, जैसे मैं, मुझे कुछ उतना ज्यादा नहीं पता है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई चमत्कार हो गया, भगवान मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं कि शोभित तुम्हें जाके पढ़ना चाहिए, ईगल बोल रहा है कि ये सब क्या कर रहे हो, मोबाइल को पकड़े हुए, जाके पढ़ लो एक अक्षर। तो ऐसा हम लोग को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत कॉमन है, ये साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत सारा कॉमन बिहेवियर है। एंड इस फिनोमिनन को पता है क्या कहते हैं? इस फिनोमिनन को कहते हैं पेरिडोलिया। क्या कहते हैं इसको? पेरिडोलिया कहते हैं। ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है। रीजन क्या है शोभित? रीजन ये है कि अपने एवोल्यूशनरी पास्ट में, हर चीज में एवोल्यूशनरी पास्ट आ जा रहा है, बट खैर उसको देखना ही पड़ेगा। एवोल्यूशनरी पास्ट में हम लोग का जो माइंड था वो कॉन्स्टेंटली इमोशन में था, कॉन्स्टेंटली हंट मोड पे था उन चीजों को जो लोग, जैसे जो अवजार हम लोग को बेनिफिट कर सकते थे, उन पर्सन को देखने के लिए, उन एनिमल को देखने के लिए, उन टूल्स को देखने के लिए जो अपने लिए बेनिफिशियल थे। क्योंकि ये चीजें थी तो इन पे लिंक्ड जो पैटर्न्स थे वही ऐसी चीजें करवाते हैं हम लोग की सराउंडिंग में हम लोग को सिमिलर पैटर्न देख लिया हम लोग की कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, इस तरीके से, इसी के वजह से, एवोल्यूशनरी पास्ट के वजह से हम लोग का ऐसा ही रहता है। एंड इसको क्या कहते हैं? इसको पेरिडोलिया कहते हैं। तो ठीक है गाइज, यही था, यही चीज मुझे आपको कन्वे करनी थी। आई होप ये 3 फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज अपने भाई का चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। रेगुलरली वीडियोस अपलोड होती हैं। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड मेक श्योर कि वो अपने नीश, मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड हो, तो बिल्कुल वीडियो आएंगी, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पे भी हिट कर देना ताकि आप नोटिफाइड रहो। तो ठीक है, तब तक के लिए सी या एंड हैव अ ग्रेट डे।